स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला सवाल हम लोगों का दिया हुआ है, क्या है 5.1 का। कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 है, और ये बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ये संतत है किस किस पॉइंट पर। तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू माइनस 3 पर, और x इज इक्वल टू 5 पर। इसको संतत सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये संतत है। x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर। चलिए तो रिमाइंड करा देते हैं हम लोग। फलन संतत कब होता है? जब लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बराबर हो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स बराबर हो एफ ए के। जब ये तीनों बराबर होता है तो फलन संतत होता है। अब देखिए जरा सा, इसका मतलब हुआ बाएं तरफ से, इसका मतलब हुआ दाएं तरफ से। अगर एक ही बिंदु पे हमको बात करना है, जब हमको फलन के लिए शर्त नहीं दिया है कि लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, या जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं लेस देन ए है या ग्रेटर देन ए है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए सिर्फ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। अगर यह एफ ए के बराबर हो गया तो हम कह देंगे कि संतत है। कब? जब एक ही पॉइंट पर बात करें और फलन के लिए कोई शर्त नहीं दिया रहे तब। जैसे अब एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 है, हमको x बराबर 0 पर बात करना है। ये अलग अलग है, तीन तरह का सवाल मान लीजिए। x बराबर 0 पे है, x बराबर माइनस 3 पे है और x बराबर 5 पे है। तो फलन तो हमारा यही है, x बराबर 0 पे बात करते हैं। तो अब दोनों अलग अलग लेकर के जाएंगे तो इसी में ना 0 हम रखेंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको ले लेते हैं। अब देखिए हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और एफ एक्स का मान कितना है 5x माइनस 3। हम मान पुट करेंगे तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 0 रखेंगे, 0 माइनस 3। तो 5 इंटू 0 0 और 0 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 3। तो ये दोनों के लिए हमारा हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं f0। तो जब हम f0 निकालेंगे तो यहाँ 0, यहाँ x, तो यहाँ x, तो यहाँ 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ देखें कि दोनों बराबर हो गया। हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्लियरली या अतः क्या हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू माइनस 3। दोनों बराबर आ गया, इसलिए क्या हो गया, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। समझ गए ना? मतलब कि एफ एक्स यहाँ क्या है, 0 पर संतत है। अब इसी सवाल को फिर हमको दिखाना है x इज इक्वल टू माइनस 3 पर और x इज इक्वल टू 5 पर। हम एक और दिखा रहे हैं, माइनस 3 पे दिखाते हैं, 5 पे आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस 3। ठीक है, यहाँ रहेगा माइनस 3 क्योंकि माइनस 3 में बोला है एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू माइनस 3 और एफ एक्स का मान हमारा यही आ जाएगा 5x माइनस 3। हम यहाँ मान पुट करेंगे, 5 इंटू एक्स जगह पे माइनस 3 और माइनस 3 कितना हो गया, 5 में 3 से गुना किए 15 और माइनस है तो माइनस, और यहाँ माइनस 3, ये हो गया आपका माइनस 18। अब डायरेक्ट हम f माइनस 3, ठीक है, तो f माइनस 3 तो x है, तो x है तो माइनस 3 है, तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 3। फिर यहाँ ये सवाल का माइनस 3, 5 तियां 15, यहाँ माइनस 15 और माइनस 3 माइनस 18। दोनों जगह क्या आया, वैल्यू एकदम इक्वल आया। हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिमिट x टेंस टू माइनस 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f माइनस 3, इसलिए x बराबर माइनस 3 पर एफ एक्स संतत है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर, यहाँ तो हमको दिखाने के लिए बोला तो मैंने दिखा दिया। ये ऑलरेडी ये किसी भी पॉइंट पर संतत है। क्यों? क्योंकि ये बहुपद फलन है और हम लोग जानते हैं कि बहुपद फलन संतत होता है। तो ये x बराबर 0 पे हमने दिखाया, x बराबर माइनस 3 पे दिखाया, x बराबर 5 पे बोल रहा है। इसी तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि पहला सवाल आप लोग अच्छी तरह से समझे। अब देखिए हम लोगों का दूसरा सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1
x बराबर 3 पर दिखाना है कि ये संतत है कि नहीं है। सेम उसी तरह से है, ठीक है। हम डायरेक्ट ले लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, ठीक है। तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx की जगह पे क्या लिख देंगे, ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब यहाँ 3 हम रख देंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 3 का 9, 9 दूना 18 और 18 में से 1 जाएगा तो 17, ठीक है। ये हमारा इसका माना गया। अब डायरेक्ट हम ले लेंगे f3। जब हम f3 लेंगे तो डायरेक्ट इसकी जगह हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 का 9, 9 दूना 18 में से 1 कितना 17। हमें लिखेंगे कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f3, इसलिए x बराबर 3 पर fx संतत है। क्लियर हो गया। तो 2 नंबर भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा नंबर सवाल है, इसमें 4 सवाल है, मैंने 3 लिखा है A, B और C, ठीक है। और इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पर इसको हमें संततता दिखाना है, लेकिन एक चीज देखने से लग रहा है ये हमारा बहुपद फलन है, संतत तो होगा। परिमेय फलन है, मैंने बताया था ना fx बटा gx परिमेय फलन होता है और वो संतत कहलाता है। अगर fx का मान कांस्टेंट आ जाए तो भी वो संतत ही तो है, पता है कि ये संतत है। यहाँ देखिए ये भी हमारा परिमेय फलन है, ठीक है। अब दोनों में बहुपद दिया है, संतत तो है, लेकिन दिखाना है कि ये संतत कैसे है, ठीक है। कोई पॉइंट भी नहीं दिया है, तो जब पॉइंट नहीं दिया है तो हम जानते हैं कि संतत दिखाने के लिए हमें उस फलन की डोमेन की बात करनी होती है। हमें किसी भी फलन की संततता के लिए उसकी डोमेन की बात करनी होती है। तो डोमेन की जब बात करेंगे तो बहुपद फलन है तो इसका डोमेन हमारा कितना हो जाएगा, r होगा, वास्तविक संख्या ही होगा इसका डोमेन, ठीक है। तो जब डोमेन इसका r है, हम जान गए कि बहुपद का डोमेन इसका प्रांत हमारा r होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि a बिलोंग्स टू r। a क्या हुआ, एक वास्तविक संख्या है जो r से बिलोंग्स कर रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी a पे बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a और fx का मान रख दिया मैंने x माइनस 5, तो इसके जगह पे हम रख दिए तो a माइनस 5 हो गया। अब फिर हम fa ले लेंगे। जब हम fa लेंगे तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ क्या लिखेंगे, a माइनस 5, दोनों इक्वल है क्या ना। तो हम लिखेंगे कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa, इसलिए x बराबर a पर, अब x बराबर a का मतलब क्या हुआ कि वास्तविक संख्या है a, तो a की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे उस पर संतत होगा। तो x बराबर a पर fx संतत है। चलिए यहाँ तो हमारा क्लियर हो गया। अब बचा ये सवाल, इसका डोमेन क्या होगा, परिमेय फलन है। डोमेन वो लेंगे ताकि इसको परिभाषित रखें, इसको अपरिभाषित न होने दें। एक मान दिखाई दे रहा है कि अगर x का मान 5 आएगा तो 5 माइनस 5 0, और जब हर में 0 होता है तो ये अपरिभाषित हो जाता है। तो इसका जो हमारा प्रांत होगा, यहाँ जो हमारा fx का प्रांत होगा, fx का डोमेन वो क्या होगा, देखिए r माइनस 5, मतलब वास्तविक संख्या में से इस 5 को हम घटा देंगे। जब वास्तविक संख्या में से हम 5 को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये परिभाषित हो जाएगा और उस बिंदु पर हम लोग इसकी संततता दिखाएंगे। अब यहाँ a मान लिया था मैंने, यहाँ दूसरा कोई पॉइंट a भी मान सकते हैं। मैंने लिख दिया माना कि k बिलोंग्स टू r माइनस 5। अब ये केवल r, यहाँ तो मैंने r में से माना था कोई भी वास्तविक संख्या रखते तो परिभाषित होता। यहाँ k का वो मान होगा जो वास्तविक संख्या तो होगा लेकिन 5 को छोड़ करके। क्लियर। तो अब हम k पे विचार करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू k fx, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k और fx के जगह पे ये वाला आ जाएगा 1 बाई x माइनस 5 बाई, जब मान पुट कर देंगे तो 1 बाई k माइनस 5। अब आया fk, ठीक है। तो k यहाँ x है तो x है, k रखेंगे तो 1 बाई k माइनस 5 बराबर, तो होगी क्लियर, ये दोनों बराबर, ठीक है। तो हम लिख दें कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू k fx इज इक्वल टू fk, इसलिए
x बराबर k पर fx संतत है। क्लियर? यहां हमारा दो सवाल आसानी से बन गया। अब हमारा बच रहा है ये तीसरा सवाल, इस पे ध्यान देंगे। तो ये भी तो परिमेय फलन है, बहुपद ऊपर भी है, बहुपद नीचे भी है। अब यहां इसका प्रांत की हम अगर इसके प्रांत की हम बात करें तो इसका भी प्रांत होगा वास्तविक संख्या, लेकिन अब एक x का मान वो आएगा जो नीचे वाले को जीरो ना करे। नीचे वाले को अगर वो जीरो करेगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां तो क्लियर दिखाई दे रहा है हमारा कि अगर ये नीचे वाले को जीरो करेगा तो ठीक इसी तरह से, सॉरी इसमें x+5 है, सवाल में x+5 है। तो अगर यहां क्या होगा x का मान कि जो इसको जीरो न करे, ठीक है। तो -5 को छोड़ के सभी मान इसको जीरो नहीं करेगा, लेकिन अगर x के जगह पे अगर हम मान -5 लिख देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इससे पता चला कि यहां हमारा क्या हो गया, यहां fx का जो डोमेन होगा, डोमेन वो क्या हो जाएगा r-5, ठीक है। यहाँ r-5 का मतलब 5 नहीं था, इसमें x के जगह पे हम 5 नहीं ले सकते थे। यहाँ r-5 का मतलब हुआ हम x के जगह पर -5 नहीं ले सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसमें से अब हम फिर ले लेते हैं यहाँ पर माना कि k बिलोंग्स टू r-5, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले इस फलन को हम तोड़ लेते हैं, तोड़ लेंगे तो आसान हो जाएगा, कुछ कट जाएगा फिर हम लेकर के जाएंगे, ठीक है। अब fx बराबर हमारा दिया हुआ है कितना जी, x² - 25 बटा x+5। हम इसको इजी कर सकते हैं ना, x² - 25 को हम लिख सकते हैं x+5 इंटू x-5, नीचे कितना है x+5, तो इससे कट जाएगा हमारा। अब यहाँ जो पहला सवाल था हमारा fx बराबर x -5, वही तो आ गया हमारा fx बराबर x-5। हमको क्या करना है, अब इस पॉइंट पे हमको लेकर के चले जाना है और दिखा देना है। तो कैसे हम लिख देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू k, यहाँ k लिया है fx, तो डायरेक्ट हम लिखे ना जी, क्या बचेगा k-5, और यहाँ fk लेकर के जाएंगे तो भी हमारे कितना आएगा k-5। तो यहाँ क्या हो गया कि यहाँ दोनों इक्वल है, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू k fx इज इक्वल टू fk, इसलिए x बराबर k पर दिया गया फलन संतत है। क्लियर हो गया? हमें अगर ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछता तो देखने से ही हम सबको बोल देते कि संतत है। डोमेन पूछता तो इसके लिए वास्तविक संख्या r, इसके लिए आपका एक 5 हटा देते, इसके लिए हम क्या करते -5 हटा देते। क्लियर था? लेकिन इसको दिखाना था, सिद्ध करना था, तो फिर हमें सिद्ध करना पड़ा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो तीसरा का चौथा सवाल है fx इज इक्वल टू मोड x -5, मापांक फलन है और हमें पता है कि मापांक फलन भी क्या होता है, संतत होता है। अब इसकी डोमेन की अगर हम बात करें तो केवल मोड x अगर ये रहता है तो मोड x के लिए हमारा डोमेन हो जाता है वास्तविक संख्या r। अब एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी बिंदु पे बात न करें तो मोड में अगर ऋणात्मक संख्याएं भी होती है तो वो बाहर जब निकलता है तो धनात्मक आता है। लेकिन अगर यही चीज़ मोड x रहता और हमें x बराबर 0 पे बात करने के लिए कह देता तो इसका 3 मान हो जाता है, -x, x लेस देन 0 हो तब, x जब x ग्रेटर देन 0 हो तब, और 0 होता है जब डायरेक्ट x का मान 0 के बराबर हो तब। तो यहाँ पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, यहाँ वास्तविक संख्या की बात कर रहा है और हम वास्तविक संख्या पे ही जाएंगे। तो अगर मान लिया जाए कि हम fx के डोमेन में से एक संख्या r ले लेते हैं, fx का डोमेन अगर r है मान लिया, मोड x के लिए तो r होता ही है। अब यहाँ दो बिंदु पे लेके जाना पड़ सकता है कि अगर k हम ले लें, अगर वो ऋणात्मक है तो सभी ऋणात्मक के लिए संतत हो जाएगा x के जगह पे, अगर k हम धनात्मक ले लें तो सभी के जगह पर सभी धनात्मक के लिए संतत हो जाएगा। जब वो ऋणात्मक के लिए भी संतत और धनात्मक के लिए भी संतत, इसका मतलब fx हमारा क्या होगा, संतत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ जब हम ये ले लिए तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि अब मान लेते हैं वही चीज़ k बिलोंग्स टू r, एक बिंदु k दिया है जो r से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में तो हम डायरेक्ट लेकर के जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू k fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k और fx के जगह पर मोड x -5, तो k रखेंगे हमारा तो क्या आएगा, मोड k -5। हम बाहर निकालते ही नहीं है, रहने देते हैं यहीं पर, ठीक है। और fk ले लेते हैं तो वहाँ भी हमारा मोड k -5 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये दोनों हमारा इक्वल हो गया।
दोनों बराबर है, तो इससे हम कह सकते हैं क्या कि एफ एक्स क्या है, एक संतत फलन है। क्लियर। चलिए 3 नंबर यहाँ तक बोर्ड पे 2 सवाल मैंने लिखा है, 4 नंबर और 5 नंबर। चौथा क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है या नहीं है, बताना है। जहाँ एन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लेके चले जाएंगे। यहाँ तो भी शर्त नहीं है कि ये हमको लेस में लेके जाना है या ग्रेटर में लेके जाना है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स। ठीक है, अब इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या कर दें, एक लाइन और यहाँ हम एक लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू एन, और यहाँ क्या आ गया आपका एक्स की पावर एन, हमने पुट कर दिया एन के पावर एन। ये परिभाषित ही होगा क्योंकि एन क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक के ऊपर ये भी एन और यहाँ भी एक्स जगह मैंने एन रख दिया, तो ये आपका परिभाषित होगा। तो ये आपका आ गया किसका मान, लिमिटिंग वैल्यू ये आ गया। और अब हम ले लेंगे एफ एन भी लेंगे, तो एक्स के जगह पे डायरेक्ट एन और ये एन दोनों बराबर आ गया हमारा। तो हम लिख दिए कि यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन, इसलिए x इज इक्वल टू एन पर एफ एक्स संतत है। क्लियर हो गया। अब इस सवाल में आते हैं 5वां में। इसमें कंडीशन दिया है लेस देन और ग्रेटर देन वाला, तो यहां हम डायरेक्ट अब एफ एक्स जो लेकर के जाते हैं नहीं जाएंगे, यहाँ एल एच लिमिट और आर एच लिमिट दोनों लेकर के जाएंगे। चलिए, तो यहाँ हम बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, किस पॉइंट पर बात करना है, 1 पर, तो 1 माइनस पहले लेंगे। इस 1 माइनस का मतलब बाएं तरफ से सीमा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का मान। अब 1 माइनस का मतलब कि 1 से छोटा एक्स कब है, ये बाईं तरफ से कब है, तो एक्स लेस देन 1 यहाँ है। जब एक्स लेस देन 1 हम यहाँ से लेंगे तो एफ एक्स का मान एक्स लेंगे, तो यहाँ कितना रख दिया मैंने, एक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्स के जगह पे 1 पुट कर देंगे, -1 नहीं 1 पुट करेंगे, माइनस ये दर्शा रहा है कि बाईं तरफ से सीमा है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स हम ले लिए, तो यहां देखिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस मतलब दाईं ओर से इसका मान निकालना है, सीमा मान निकालना है। तो 1 से ज्यादा है, जब ये 1 से ज्यादा है तो एफ एक्स बराबर कितना ले लें हम, डायरेक्ट 5, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो एफ एक्स का मान कितना है, 5 है, हमको इधर जाना ही नहीं है, तो यहाँ ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम यहाँ क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 5। अब हम देखें यहाँ पर कि एल एच लिमिट और आर एच लिमिट बराबर नहीं आया, तो यहीं पे क्लियर हो गया कि संतत नहीं है। हमको तीसरा बिंदु की तरफ जो F1 निकालते हैं उसकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, हम यही लिख दिए कि यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स असंतत है, या लिख सकते थे संतत नहीं है। ठीक है, क्लियर यहां तक। 6 नंबर क्वेश्चन, पहले यहां देखिए बोला है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इसमें हमको ज्ञात करना है कि किस बिंदु पर दिए गए फलन असंतत है, जबकि एफ एक्स निम्नलिखित के द्वारा परिभाषित है। तो 6 नंबर हम देखते हैं, एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है और हमें दे दिया x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2, तो हमें बिंदु मिल गया कि हम 2 पर ही जांच करेंगे, तो हम 2 पे जांच करते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब एल एच लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस। अब 2 माइनस हम यहाँ 2 फलन दिया, एफ एक्स का 2 मान है, एक है 2x प्लस 3 और एक है 2x माइनस 3। अब 2 माइनस पे जा रहे हैं तो हम इन दोनों में से उस फलन को देखेंगे जिसमें x 2 से छोटा है, तो x लेस देन यहाँ है ना, तो हम अभी इक्वल पे ध्यान नहीं देंगे, x लेस देन 2 ये है, तो एफ एक्स का मान हम लेंगे 2x प्लस 3। ठीक है, अब डायरेक्ट हम x के जगह पे 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 दूना 4 3 7, ये हो गया। फिर उसके बाद अब हम लेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। अब 2 प्लस का मतलब हम फलन के उस मान को लेंगे जिसमें x 2 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन 2 यहाँ है, तो एफ एक्स का मान कितना है 2x माइनस 3, तो यहाँ 2 रखते हैं,
तो 2 × 2 - 3, 2 दूना 4 में 3 के कितना 1 आया। अब अगर हमको F2 लेकर के जाना होता तो x यहाँ इक्वल भी तो दर्शा रहा है ना, हम इसको लेकर के जाते हैं। कब? अगर ये दोनों बराबर हो गया रहता तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो बराबर है ही नहीं, तो यही हमारा क्लियर हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो x बराबर 2 पर फलन क्या है? असंतत है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 + fx। इसलिए x बराबर 2 पर fx असंतत है, असंतत है। क्लियर हो गया? अब यहाँ 7 नंबर जो सवाल हमारा दिया हुआ है, यहाँ देखिए fx बराबर दिया है mod x + 3। कब? जब x का मान -3 से छोटा या बराबर हो। fx का मान -2x कब? जब x का मान -3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा हो। fx का मान 6x + 2 कब? जब x का मान 3 से बड़ा और या 3 के बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ 2 बिंदु मिल गया, एक -3 और दूसरा कितना 3। तो अब हम -3 पर भी देखेंगे और 3 पर भी देखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं x बराबर -3 पर। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू -3 और ये -3, तो ये x का वैल्यू हुआ और ये माइनस मतलब -3 पर बाएं तरफ का सीमा fx। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस मतलब कि x का मान जिसमें -3 से कम होगा fx का वो वैल्यू होगा। तो -3 से कम तो यहाँ आ रहा है, तो mod x + 3, x का मान -3 से कम ये है तो fx का मान हमारा ये होगा mod x + 3। अब मोड के अंदर हम -3 रखेंगे यहाँ, +3 तो बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा और 3 3 कितना 6। ठीक है, फिर आगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस -3 ही रहेगा यहाँ और ये प्लस मतलब -3 पर दाएं तरफ का मान fx। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, अब यहाँ देख रहे हैं हम कि x का जो मान है वो -3 से बड़ा है, x का मान -3 से बड़ा है। तो अब fx का मान है क्या लेंगे हम, ये वाला लेंगे -2x। तो यहाँ मैंने लिया -2x, तो ये -2 और x के जगह पे कितना रखेंगे हम -3, तो कितना आ गया हमारा 6। जब ये दोनों बराबर आ गया तो अब हमको तो f-3 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब f-3 को हम निकालेंगे तो f-3 के लिए अब यहाँ x का मान इक्वल भी तो है ना, तो जब x का मान -3 के इक्वल है तो फलन fx का मान हम यही लेंगे, तो mod x + 3। तो फिर मोड के अंदर हम -3 रखेंगे तो अब -3 और +3 मोड से बाहर आएगा तो कितना आएगा +3 और +3 बराबर 6। अब ये तीनों बराबर आ गया तो यहाँ तो x बराबर -3 पर क्या होगा, 3 पर fx संतत है। fx क्या है, संतत है। तो x बराबर -3 पर fx संतत है। तो यहाँ अब एक और बिंदु हमको दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलिए इसी को हम देखते हैं x बराबर 3 पर। तो जब x बराबर 3 पर जाएंगे हम तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx। इसका मतलब हुआ कि बाएं तरफ से 3 का मान देखेंगे। तो यहाँ देखिए x 3 से छोटा तो इसमें दिखाई दे रहा है ना, x <3 मतलब x जब 3 से छोटा है तो fx का मान कितना -2। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - 2x, तो 2 इंटू x के पर 3 रखेंगे, 3 2 3 6 आया। ठीक है, सॉरी यहाँ -2x है ना जी, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब ले लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx, मतलब कि x का मान 3 से बड़ा है तो कौन लेंगे, तो x का मान 3 से बड़ा यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस और fx के जगह पे हम रख देंगे 6x + 2। तब डायरेक्ट यहाँ मान रखेंगे हम, तो 6 × 3 + 2, 6 3 18 और 2 कितना आ गया 20। ये देखिए यहाँ और यहाँ इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 +
एफ एक्स, इसलिए x बराबर 3 पर एफ एक्स असंतत है। हमें असंततता की बिंदु दिखाना था ना, तो यहाँ -3 पे संतत है और x बराबर 3 पर फलन क्या है हमारा, असंतत है। 8 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स कब, जब x 0 के बराबर नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कब, जब x 0 के बराबर है। देखिए जब यहां बोल दिया कि x 0 के बराबर नहीं है, अगर तुलना करेंगे दो चीजों में कि दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है तो क्या है, या तो छोटा या बड़ा, ये दोनों कंडीशन आएगा। यहां बोल दिया बराबर नहीं है, तो हमें तो पता नहीं है कि यह बराबर नहीं है, तो x का मान 0 से बड़ा है या छोटा, तो दोनों कंडीशन हम लेकर के जाएंगे और यहां से अब कुछ हम अपने से तैयार करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहां देखिए, यहाँ जो मोड x है ये हो जाएगा -x बाई एक्स, ठीक है। काटेंगे तो कितना आएगा, -1। कब, यदि x लेस देन 0, ये तो बोला है बराबर नहीं है तो छोटा होगा, तो जब छोटा होगा तो ये मोड से बाहर निकलेगा तो -x होगा, इसको कट कर देंगे तो -1। क्लियर हो गया। इसका मान धनात्मक हो सकता है x बाई एक्स, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1। कब, यदि x ग्रेटर देन 0, और 0 तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसका मान। कब, यदि x इज इक्वल टू 0। अब यहीं से आपका क्लियर हो गया कि जब LH लिमिट लेके जाएंगे तो -1, RH लिमिट लेके जाएंगे 1, और x बराबर 0 पर 0 दिया है, तीनों बराबर नहीं है तो असंतत है। फिर भी हम इसको लिख रहे हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब जब x का मान 0 से छोटा है तो इसका मान कितना है -1। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब जब x का मान 0 से बड़ा है तो इसका मान कितना है 1, और f0 पर इसका मान कितना है 0। तो यहां हम लिखते हैं कि यहां लिमिट x टेंस टू 0 माइनस डज नॉट इक्वल एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स एंड डज नॉट इक्वल टू f0। इसलिए यहां क्या होगा, इसलिए x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है, असंतत है, असंतत है। यहां बराबर नहीं आया तो क्या हो गया, असंतत हो गया। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां एक ही शर्त है लेस देन वाला, यहां डज नॉट इक्वल नहीं है, तो हम इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे कितना रहेगा x, ये बोला है x 0 से छोटा है, तो मोड x के लिए क्या लिख देंगे हम -x, कट करेंगे तो -1। कब, यदि x लेस देन 0, और ऑलरेडी एक -1 दिया हुआ है। कब, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए LH लिमिट लेके जाएंगे फिर भी -1, ग्रेटर है RH लिमिट के लिए भी -1, इक्वल यही है उसके लिए भी -1, मतलब यहाँ -1 पे संतत है। अब क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू -1, यहाँ ले लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर है तो ये भी -1, और f0 इज इक्वल टू -1। तो x बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है। अब यहाँ तो सवाल जो था वो पूछ रहा था असंतत की बिंदु बताइए, किस बिंदु पे असंतत है, तो हम लिख दें कि यहाँ असांतत का कोई भी बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है। क्लियर। देखिए 10 नंबर सवाल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। यहाँ 1 पे विचार करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस किसमें, जिसमें x लेस हो 1 से, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और एफ एक्स की जगह पे ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे ना तो कितना आएगा 2। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, मतलब कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और एफ एक्स का मान अब ग्रेटर के लिए कितना आ जाएगा x प्लस 1, तो फिर यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2,
और उसके बाद फिर हमारा आ गया अब कितना F1। तो जब हम F1 लेंगे तो उस F1 में हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला इक्वल वाला, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ भी हमारा क्या हो गया कि यहाँ x तीनों बराबर हो गया ना जी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू F1। इसलिए x बराबर 1 पर fx संतत है, fx संतत है। और यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है, असांतत्य का कोई भी बिंदु नहीं है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको खुद से बना लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछिएगा, खुद से बना करके फिर मेरे पास सेंड कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग आगे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।